हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीवास्तव। आज हम लोग क्लास 12 का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये जो चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमम फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, आज हम लोग इसमें समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मैक्सिमा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और मिनिमम फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ द फंक्शन, और वह फंक्शन कैसा है, वह हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, वो कैसा फंक्शन दिया है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास। अगर एग्जाम में मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पूछेगा तो आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन को बोलेगा कि उस फंक्शन से मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करिए। तो वो फंक्शन कैसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो जब फंक्शन देगा तो उसको डेरिवेट करने के वे या तो x की वैल्यू कुछ मिलेगी, तो उस x की वैल्यू जो होगी वो किस में रख देंगे, हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास दिया होगा उस फंक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो तब उसको बोलेंगे कि इज कॉल्ड, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इज कॉल्ड क्या कर सकते हैं कि वो मैक्सिमा फंक्शन है। बट अभी यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो फंक्शन हमारे पास है उस फंक्शन को लेते हुए जो x की वैल्यू है उस x की वैल्यू पुट करिए उस फंक्शन में। और वह फंक्शन कैसा आना चाहिए, वो फंक्शन ऐसा आना चाहिए कि व्हेन हमारे पास, मान लीजिए x की जगह क्या पुट करना है, a पुट करना है, तो हमारे पास नया फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ a बन गया फंक्शन। तो वो कौन सा फंक्शन बना वो होना चाहिए कि उसकी एज द वैल्यू ऑफ बिगेस्ट नंबर। अब देखिए, वो जो x की वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर बड़ी आएगी वैल्यू तो वहां पे उस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू a पे क्या है, वो फंक्शन मैक्सिमा फंक्शन है। बात समझ में आई? वो कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमा फंक्शन है। पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को पहले फाइंड आउट करने से पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करके उस फंक्शन में रखेंगे, और जो फंक्शन मिलेगा हम लोग का वो भी x की वैल्यू फाइंड करते हुए, और जो वैल्यू कौन सी मिलेगी, जो वैल्यू बिगेस्ट नंबर मिलेगी उसको बोलेंगे कि मैक्सिमम फंक्शन है। अब देखिए, मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन का बात एक ही होता है। अगर हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट लिया जाए और सेकेंड ऑप्शन में कहा जाए कि मिनिमम फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि इफ द फंक्शन हमारे पास जो f ऑफ x है उसको सेम उसी तरह रहने देंगे, और उसी वैल्यू को फिर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को उस फंक्शन में रखेंगे। तो इज कॉल्ड, उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि मिनिमा फंक्शन है। क्या बोल सकते हैं कि मिनिमा फंक्शन है। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमा फंक्शन में यही है और मिनिमा फंक्शन यही है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे छिपा हुआ कॉन्सेप्ट है कि जो वैल्यू पुट करेंगे वो कौन सा, यहाँ पे बिगेस्ट नंबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है हमारे पास, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमारे पास आनी चाहिए, कौन से वैल्यू रखने पे, x इक्वल टू a रखने पे। फंक्शन में अगर x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है तब उस फंक्शन को कहते हैं कि मिनिमा फंक्शन है। क्या है, मिनिमा फंक्शन है। ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन तरीका से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक बार मैं और फिर समझा देता हूं कि अगर कोई दिया गया फंक्शन है, अगर उस फंक्शन में x की वैल्यू जो पुट करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट वैल्यू मिलता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिमा एंड मैक्सिमा फंक्शन। चलिए ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट सेकंड क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है, कॉन्सेप्ट सेकंड। अब यही यहां से रूल स्टार्ट होगा। अब रूल स्टार्ट होने के बाद
फर्स्ट रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट ही एक ही रूल है, और फर्स्ट रूल में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जो रूल क्या कहता है। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि दिए गए फंक्शन को एक बार आप लोग डेरिवेट करिए, क्या करिए, एक बार आप लोग डेरिवेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वो जो फंक्शन जो डेरिवेट करने पे एक्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन को क्या रखिए, जीरो रखिए। जब जीरो रखने पे अब यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब यही x की वैल्यू किसमें रखेंगे, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि फ्रॉम मैक्सिमा वैल्यू। अब देखिए मैक्सिमा वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहां पे तो x का वैल्यू निकल गया, फाइंड आउट हो गया एक बार डेरिवेट करने के बाद। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि यही चीज जो डेरिवेट है उसी को सेकेंड टाइम डेरिवेट करने पे जो वैल्यू क्या मिलती है, सेकेंड टाइम करने पे जो वैल्यू मिलती है वहां पे x की वैल्यू पुट करने पे जो माइनस पॉजिटिव माइनस जो साइन देता है उसको बोलते हैं हम लोग कि वह कौन सा फंक्शन है, कि वह मैक्सिमा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमा फंक्शन है। वह भी कैसे कि जब फंक्शन को एक बार डेरिवेट कर लिए एक x के रिस्पेक्ट में तो x की जो वैल्यू निकली वो सेकेंड टाइम डेरिवेट करने पे जो x की वैल्यू पुट करेंगे, जो x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, वही जो वैल्यू मिलेगी किसमें मिलेगी, नेगेटिव साइन में मिलेगी, तो उसको बोलेंगे कि वह मैक्सिमा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, जी हाँ मैक्सिमा फंक्शन है। अगर फ्रॉम मिनिमा फंक्शन के लिए फ्रॉम मिनिमा फंक्शन या वैल्यू, मिनिमा वैल्यू के लिए फिर वही x की वैल्यू जो पुट करने पे और जो सेकेंड टाइम डेरिवेट किए हैं उसको वो वैल्यू पॉजिटिव साइन में मिलेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि वह मिनिमा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, मिनिमा फंक्शन है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो एक बार डेरिवेट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसको जीरो पुट करेंगे इक्वल टू जीरो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसी फंक्शन को सेकेंड टाइम डेरिवेट करने पे और x की वैल्यू पुट करने पे जो वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव साइन मिले उसको मैक्सिमा या मिनिमा फंक्शन कहेंगे। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से मैक्सिमा और मिनिमा जो होगा हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आप लोग को, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब उसको क्या बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू किस पे होगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x का क्यूब -2x² प्लस x प्लस 6। ध्यान देने वाली बात है ये पूरा फंक्शन किस में है, x में है, तो किस में रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान देने वाली बात है। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय लेट कर लेंगे, वो भी लेट क्या होगा, मान लेंगे कि ये फंक्शन y है तो ये क्या हो जाएगा x का क्यूब 2x² प्लस x और प्लस 6। बहुत से लड़के के दिमाग में होता होगा कि सर y क्यों फंक्शन मान लिए, मान लो बेटा कि y फंक्शन है आपके पास और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे हम लोग, देखिए फंक्शन कौन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए डेरिवेशन का जो साइन होता है वो कौन सा होता है, d अपॉन dx, और वहां पे यहाँ पे y है तो वहां पर y लिख दीजिए। ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पास रूल है वो रूल क्या है कि एक बार फंक्शन को डेरिवेट करिए उसके बाद से क्या रख दीजिए, उसका वैल्यू जो है जीरो रख दीजिए। अब देखिए जो डेरिवेट है वो डेरिवेट कैसे होगा, ये फंक्शन मान लीजिए हमारे पास x का पावर n पे है, किस पे है, ध्यान दीजिए ये डेरिवेशन किस पे है, x का पावर n पे। फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि x का पावर n के फॉर्मूले है तो क्या होता है, फंक्शन को आगे और पावर में से पावर को आगे पावर में से एक माइनस, पावर को आगे पावर में से एक माइनस, वो होता है वन टाइम डेरिवेट। ध्यान दीजिएगा, तो पावर आगे और पावर में से वन कम, तो 3 में से 1 कम 2। फिर देखिए 2 पहले से विराजमान है उसको छोड़ दिया जाएगा, 2 पावर आगे तो ये 2 और ये 2 मिलके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये पावर में से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। 1 तो लिखा नहीं जाता, छोड़ देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, अब बोलेंगे कि सर x का डेरिवेट क्या होगा।
तो जो x का डेरिवेशन होता है वो क्या होता है 1, क्या होता है 1 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। बात समझ में आ गई। देखिए प्लस यहाँ पे 6 भी है, तो 6 में ना ही x है और ना ही z है ना ही y है, तो वहां पे जब डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो जहां जहां x था उसका रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर लिए तो ये इतना आ गया। तो यहाँ पे x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कांस्टेंट टर्म का जब हमारे पास जब डेरिवेट होता है तो क्या मिलता है 0 मिलता है। क्या मिलता है 0 मिलता है। तो कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, हमारे पास फंक्शन बन गया कि dy/dx इक्वल टू हमारे पास बन गया 3x² -4 +1 बन गया। अब देखिए रूल क्या है, रूल यही है कि dy/dx इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू मिली वो वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग 0 के इक्वल पुट करके वहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x का। अब यहाँ पे देखिए 0 के इक्वल, ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे रूल लगा दीजिए 3x², 1 3 जा 3 और 3 को ऐसे टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 टाइम्स में तोड़ा जाएगा कि उसके बीच वाले इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 3x -1x और +1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर देंगे कॉमन शिफ्ट निकाल लेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन है तो x -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे 3x कॉमन निकालिए 1 और यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये और ये फंक्शन मिल गया तो क्या हो जाएगा x -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये एक ब्रैकेट में, ये और ये एक ब्रैकेट में। अब आइए क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। x -1 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 1 को इधर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा +1। ट्रांसपोर्ट कर लिए, सॉरी ट्रांसपोज कर लिए तो क्या हो गया हमारे पास, क्या कर लिए हम लोग, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे कर लिए, माइनस से इधर जाएगा 0 के प्लस। अब आइए यहां से निकाला जाए 3x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट इक्वल टू यहाँ पे 1 और ये क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे निकल गई x की 2 वैल्यू निकल गई। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, रूल क्या था कि एक बार डेरिवेट करने के बाद 0 के इक्वल रखा जाए, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाए। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से सेकेंड टाइम डेरिवेट, जी हाँ फंक्शन को सेकेंड टाइम डेरिवेट करेंगे। अब फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन तो यही है जो फंक्शन यहाँ पे एक बार डेरिवेट किए हैं। अब आइए सेकेंड टाइम डेरिवेट। अब देखिए 2 3 जा 6, फिर वही रूल 6x माइनस x का तो 1 हो जाएगा तो 1 × 4, 4 1 जा 4। यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या होगा 0, क्या होगा 0। हमारे पास फंक्शन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे बात क्लियर क्या हो गई कि अब फंक्शन को एक बार 1 और एक बार के 1/3। तो आइए क्या रखें कि यहाँ पे रखें कि पुट दी x इक्वल टू 1 रखने पे देखिए क्या मिलता है dy/dx² रखने पे क्या मिला, x की जहां जहां है वहां पे 1 रख दीजिए, -1 इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 में से 4 गया 2, तो एक बार फंक्शन क्या मिला पॉजिटिव साइन मिला। कौन सा साइन मिला, पॉजिटिव साइन मिला। तो पॉजिटिव साइन इज अ मिनिमा फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मिनिमा फंक्शन। तो मतलब कि x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन है, मिनिमा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बच्चों, आप लोग का मिनिमा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, x इक्वल टू 1 पे मिनिमा फंक्शन। अब आइए हम लोग रखते हैं x इक्वल टू रखते हैं 1/3 रखते हैं। तो अब देखिए 1/3 जब 3 रखेंगे तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए इस फंक्शन में 1/3 रखा जाए, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे अब रखा जाए x की जगह पे, यहाँ पे रखा जाए 1/3। यहाँ पे देखिए बच्चों 3 2 जा 6, 2 - 4,
तो देखिए ध्यान से, ये क्या निकल गया बच्चों, निकल गया -2। क्या निकल गया, 4 - 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2, तो dy/dx²। तो ये कौन सा साइन निकला, निगेटिव साइन निकला। जो निगेटिव साइन निकला उसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमा फंक्शन है। किस पे, x=3 पे ये कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमा फंक्शन है। तो क्या बच्चों वीडियो समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए x=1 पे क्या आ गया, मिनिमा फंक्शन, और x=1/3 पे कौन सा फंक्शन आ गया, माइनस। तो माइनस फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमा फंक्शन।